हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्वर्स चैनल्स। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक यूटिलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इज ए द सेटिस्फैक्शन और प्लीजर ए कंज्यूमर derives from consuming a good or services. It is a measure of how useful or valuable a good is to a consumer। कह रहा है उपभोक्ता वह संतोष या आनंद है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त होता है। यह बताता है कि कोई वस्तु उपभोक्ता के लिए कितनी उपयोगी या मूल्यवान है। कहने का मतलब है कि आप कोई वस्तु का उपभोग करते हैं, उससे आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, उसी से संतुष्टि की प्राप्ति होती है। सब उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें बहुत सारे यूटिलिटी के टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली जो पढ़ते हैं 3 तरह के टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है टोटल यूटिलिटी। टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड, मतलब जितने भी यूनिट का हम कंज्यूम करते हैं टोटल यूटिलिटी होता है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सारे मार्जिनल यूटिलिटी को आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। फिर है नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। कह रहा है एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट, मतलब कह रहा है मान लीजिए 2, 3, 4 मिल रहा है तो 3, 4 में जो डिफरेंस होगा वही मार्जिनल यूटिलिटी होगा। इसका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का TUN माइनस TUN-1, यानी लास्ट में से सेकेंड लास्ट को जो घटाएंगे वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए 2, 4, 6, 8, ये जो डिफरेंस आई लास्ट ये यूनिट हो गई और ये सेकेंड लास्ट, तो 8 माइनस 6 ये आपका 2 मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। फिर है एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इसका फॉर्मूला हो गया आपका एवरेज यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और यूटिलिटी को हम मापते कैसे हैं? यूटिलिटी का मेजर होता है यूटिल्स। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कहता है उपयोगिता व्यक्ति परक होती है, यानी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि राम को आम अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं है कि श्याम को भी आम अच्छा लगेगा, इसलिए हर एक व्यक्ति का अलग अलग पसंदीदा वस्तु हो सकती है। दूसरा कह रहा है आपका इट हैज नो मोरल जजमेंट, इवन हार्मफुल गुड्स कैन प्रोवाइड यूटिलिटी। कह रहा है यह नैतिकता से जुड़ी नहीं होती है, हानिकारक वस्तुएं भी उपयोगी दे सकती है। जैसे कोई लोगों को शराब पीना पसंद है लेकिन वो हार्मफुल है, तो ये नहीं है कि वो नैतिकता सिद्ध कर रहा है कि वो शराब पीना चाहिए, लेकिन लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए शराब पीते ही हैं। फिर आपका नेक्स्ट है मेजर्स इन यूटिल्स। अभी बताया कि यूटिलिटी को आप किसमें मेजर करते हैं? यूटिल्स में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अप्रोच, यूटिलिटी के अप्रोच। यूटिलिटी के 2 अप्रोच होते हैं, पहला है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मार्शल के द्वारा दिया गया है और ऑर्डिनल यूटिलिटी आपका हिक्स एंड एलन
अब पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कह रहा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एज्यूम दैट यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली इन यूटिल्स। मतलब कार्डिनल यूटिलिटी में है उपयोगिता का विश्लेषण उपभोक्ता के मिलने वाली संतुष्टि को संख्या के रूप में, जैसे मान ले कोई वस्तु खा रहे हैं तो उसको 1 kg 2 kg 3 kg यानी यूनिट्स में, नंबर ऑफ यूनिट्स में उसको सेटिस्फैक्शन को दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है ए कंज्यूमर गेट्स 20 यूटिल्स फ्रॉम 1 एप्पल एंड 10 यूटिल्स फ्रॉम 1 बनाना। मतलब कहने का मतलब है एक एप्पल खाने से उसे 20 यूटिल्स प्राप्त होती है और एक बनाना खाने से 10 यूटिल्स संतुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे इसके एजम्पशन मान्यताएं। यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स। कह रहा है पहला यूटिलिटी मेजरेबल्स इन कार्डिनल नंबर्स, यानी कि नंबर्स में उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। दूसरा है मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी। पैसा जो है उपयोगिता को मापने का आधार है। तीसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम लगता है, जिसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर इज रेशनल। कंज्यूमर जो होता है तार्किक होता है, यानी कि मतलब वो अपने सूझबूझ से निर्णय लेता है। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मतलब मनी का जो मेजरेबल है वो कांस्टेंट माना जाता है। कह रहा है पैसे की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। इसके की पॉइंट्स क्या क्या है आपके? टोटल यूटिलिटी, जिसमें टोटल सेटिस्फेक्शन को गिनते हैं। फिर मार्जिनल यूटिलिटी में एडिशनल सेटिस्फेक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो यहाँ पे तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बता ही दिया गया है, फिर से देख लीजिए। फिर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला भी है। आगे हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है टोकॉज कंज्यूम्ड पर मील, ये टोटल यूटिलिटी से दिया हुआ है। ऐसे इधर मार्जिनल यूटिलिटी 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर दिया हुआ है 0 10 18 24 28 30 30 28। मतलब टोटल यूटिलिटी पहले तो बढ़ता है अपने अक्ष से, ऐसे बढ़ेगा, फिर एक समय आएगा कि मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर डाउन स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो इंक्रीजिंग है ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके मैक्सिमम हो जाएंगे और इधर डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप मार्जिनल यूटिलिटी के देखिए 0 - 10 का डिफरेंस तो 10 हो गया, फिर 18 और 10 का तो फिर 8 6 4 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की डिक्रीज होते चला जा रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर आ जाएगी तो डिफरेंस 0 हो जाएगी। फिर और आप नीचे चले जाइएगा तो फिर माइनस में चला जाएगा। तो वही फिगर में दिखाने का कोशिश किया गया। ये देखिए टोटल यूटिलिटी में दिया हुआ है, यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय पर मिल इधर दिया हुआ है। पहले देखिए 0 से 10 बढ़ा, 10 से 20 बढ़ा, 20 से 30 बढ़ा, फिर 30 के बाद फिर 30 रह गया, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, फिर यहाँ से डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए यहाँ निकलते चला गया डाउन, और यहाँ के बाद जो मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ बना जो, उसके बाद ये निगेटिव हो गया। आगे फिर फिगर में देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए पूरा क्लियर समझाया गया है।
इधर तो यूटिल्स का दिया हुआ है टोटल यूटिल्स, इधर यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम का। देखिए यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ना, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से जो ये बना ये तो इसके बराबर हो गया, यानी 30 के बराबर हो गया। ये जो ये लाइन है ये मैक्सिमम आपका हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। कुछ देर आपका कांस्टेंट यानी जो डिफरेंस जीरो है ये रहेगा, फिर यहाँ से आपका देखिए ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, जो कि यहाँ देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, जब भी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा तभी, जैसे ही टी यू डिक्रीज करना स्टार्ट होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? कह रहा है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, हार्ड टू मेजर एक्यूरेटली, मतलब कहता है उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है और सही मापन कठिन होता है। क्योंकि सही बात है कि आप मम्मी से अगर कोई रोटी खाते हैं, मम्मी रोटी आपको देती है खाने के लिए, तो आप कहिएगा कि मम्मी आज रोटी खाने से हमको 10 किलो का सेटिस्फेक्शन मिला है, 20 किलो का सेटिस्फेक्शन मिला। ये मेजरेबल रियलिस्टिक नहीं है। फिर कह रहा है अनरियलिस्टिक एज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये रियलिस्टिक नहीं है, जो कि कांस्टेंट माना गया है। रिमेन कांस्टेंट, पैसे की स्थिर सीमांत उपयोगिता मानना अवास्तविक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज ए मेथड इन इकोनॉमिक्स वेयर ए कंज्यूम रैंक्स different bundles of a good based on the satisfaction। तो आप रैंक दे सकते हैं, जैसे राम के लिए फर्स्ट रैंक पे है कि इसे मैंगो अच्छा लग रहा है, फिर ये दे सकता है कि सेकेंड रैंक पे हमें बनाना अच्छा लगता है, फिर थर्ड रैंक पे दे सकता है कि हमको एप्पल पसंद है। तो इसी तरह आप रैंक दे सकते हैं, ये नहीं कि आप तुलना करने लगे। तुलना भी करिएगा तो आप इस तीन जो आपका गिवन दिया होगा, यहाँ है ना मैंगो, बनाना, एप्पल, तो इस तीनों में से तुलनात्मक रूप से सबसे पहले क्या आपको अच्छा लग रहा है? मैंगो, उसके बाद बनाना, फिर एप्पल्स। तो आप इसको फर्स्ट में रखें, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस। फिर कह रहा है दे प्रोवाइड विदाउट assigning numerical values, it focus on the order of preferences first, second, etc, not how much more one bundle is preferred over another। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि ए बेटर है बी से, फिर बी बेटर है सी से, तो सी से हमेशा बेटर होगा क्या? ए। वही आपका देखिए हिंदी में दिया हुआ है। क्रमिक उपयोगिता विश्लेषण अर्थशास्त्र में एक पद्धति है जिसमें उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के समूह को उनकी पसंद के क्रम में रखता है। यानी उसके पसंद में अगर फर्स्ट में मैंगो पसंद है तो फर्स्ट रैंक पे हो गया, एप्पल पसंद है सेकंड में तो सेकंड रैंक हो गया, फिर थर्ड रैंक में बनाना है तो फिर बनाना। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग फलों के अनुसार पसंदीदा के अनुसार अलग अलग रैंक होते हैं। फिर अब इसके मान्यताएं, रेशनल कंज्यूमर, तार्किक उपभोक्ता, द कंज्यूमर्स बिहेवियर्स रेशनल, मतलब उपभोक्ता अपने सूझबूझ के अनुसार तार्किक व्यवहार के अनुसार ही अपना परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए कि हम उसे एप्पल ही खाना है तो वो एप्पल ही चूज करेगा, ऐसा नहीं है कि एप्पल की जगह वो बनाना खा लेगा, चाहे
अगर उसको लगेगा कि बनाना खाना है तो फिर बनाना ही खाएगा, उसके वो अपने अनुसार चूज करेगा। फिर दूसरा है कंप्लीट प्रेफरेंसेज, द कंज्यूमर कैन रैंक ऑल पॉसिबल बंडल्स, मतलब पूर्ण प्राथमिकता देता है, उपभोक्ता सभी वस्तुओं के समूह की तुलना कर सकता है। अभी बताया कि 3 चीज अगर दिया हुआ है तो तुलनात्मक रूप से कौन अच्छा लग रहा है कौन अच्छा नहीं लग रहा है ये डिसाइड करता है। फिर है ट्रांजिटिविटी, जिसमें अगर बी से ए अच्छा है, बी से तुलनात्मक रूप से ए अच्छा है तो वही फिर सी से बी अच्छा है तो ए हमेशा सी से अच्छा ही होगा। यहाँ देख लीजिए, ये तुलनात्मक रूप से हमेशा ए अच्छा होगा सी से भी और बी से भी, और सी से अच्छा क्या है, बी है। फिर कह रहा है नॉन स्टेशन मोर ऑफ ए गुड इज ऑलवेज प्रीफर्ड, मतलब कर रहा है उपभोक्ता हमेशा अधिक वस्तुओं को पसंद करता है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही पसंद करेगा तो उसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, और बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे तो उसमें से आप चूज कर सकिएगा। फिर इधर है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। एक वस्तु को दूसरी से प्रतिस्थापित करते समय उपभोक्ता की इच्छा धीरे धीरे कम होती जाती है। मान लीजिए कि आप पहला सेब खाए तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 5, फिर आप सेकंड खाइएगा, सेकंड एप्पल, तो उससे फिर कमेगा, क्योंकि जैसे जैसे पहले आपकी भूख ज्यादा रहती है तो आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाते हैं, फिर धीरे धीरे आप फिर दूसरा बार खाते हैं तो फिर भूख थोड़ी सी कम हो जाती है तो फिर कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसके टूल्स है, पहला है इंडिफरेंस कर्व, a curve showing all combination of two goods giving the same level of satisfaction। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका आईसी है यानी इंडिफरेंस कर्व, तो यहाँ पे भी सेम सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे भी सेम सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे भी सेम सेटिस्फेक्शन। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ है ये और ये घटते चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यहाँ पे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यहाँ पे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है इंडिफरेंस कर्व का मैप दिया हुआ है, IC1 IC2 IC3। मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को यहाँ पे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर सेम देखिए यहाँ पे भी, जितना अगर यहाँ देखिए यहाँ अगर इतना बढ़ गया है तो इधर क्वांटिटी भी कम गई गुड एक्स की, तो गुड वाई की इतना ही बढ़ा, जितना इतना बढ़ा तो इधर इतना कम गया, तो सेम लेवल रहता है, इसलिए आपका सेटिस्फेक्शन पॉइंट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ सेम है। जैसे ही हाइयर जाएंगे तो फिर हाइयर पे भी अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के लिए आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पे ही सेम सेटिस्फेक्शन, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ सेम। IC1 पे जितने भी बिंदु है वो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, फिर उसी तरह IC2 पर मिलने वाले सेटिस्फेक्शन भी सेम मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए ए पर भी सेम मिलेगा, बी पर भी सेम मिलेगा, सी पर भी, डी पर भी, और यहाँ ई पर भी, यानी जिस आईसी कर्व पे रहिएगा वो पॉइंट किसी भी बिंदु पे होगा, ए बी सी डी ई, लेकिन सेटिस्फेक्शन सी मिलेगा। जैसे अब आईसी चेंज करते हैं, मतलब IC1 से IC2 पर जाइएगा तो हायर सेटिस्फेक्शन होगा, जितना ऊपर की तरफ जाते जाइएगा आपको सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ते चला जाएगा। दूसरा है बजट लाइन, represents all combination of goods that a consumer can buy with a given income and prices। कह रहा है उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों के अनुसार खरीदे जा सकने वाले सभी संयोजन को
दर्शाने वाली रेखा। जैसे देखिए आपका ये बजट लाइन है, तो कहने का मतलब इस पे आप यहाँ भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ नहीं खरीद सकते क्योंकि ये आपके बजट रेंज से बाहर है। मान लीजिए आपका 20 रुपया आपका बजट है, तो आप कोई भी वस्तु 20 रुपया तक ही खरीद सकते हैं। 20 से 21 रुपया पे नहीं जा सकते क्योंकि आपका बजट अलाउ ही नहीं करेगा। हाँ, आप 20 से कम खरीद सकते हैं, कोई बिंदु यहाँ भी आप खरीद सकते हैं, यहाँ भी खरीद सकते हैं, यहाँ भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना नहीं जा पाएगा जितना कि आप सेटिस्फेक्शन लेवल बजट लाइन पे ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट्स है, तो आपका सबसे में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है हाईएस्ट यही मिलेगी, जो कि आगे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया जाएगा। फिर है वही इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वेयर द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। जैसे देखिए यहाँ पे 4 आईसी कर्व दिया हुआ, IC1, IC2, IC3, IC4, लेकिन कंज्यूमर देखिए यहाँ पे भी खरीद सकता था, यहाँ पे भी खरीद सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल देखिए IC यहाँ पे IC1 पे है, यानी इसके तुलनात्मक रूप से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसके रूप से तुलनात्मक रूप से, लेकिन देखिए बजट लाइन से जो IC टेंजेंट हो रहा है, यहाँ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी वही होगा जहां से बजट लाइन से IC कर्व टच करेगा, टेंजेंट होगा, वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इकॉन बाइट चैनल्स को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। मोबाइल नंबर 8862956572। जो भी प्रॉब्लम हो आप मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो से जो भी संबंधित है आप मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।